जय मसीह प्रिय परिवार। आज 24 अगस्त के पवित्र दिन में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में। आज का वचन प्रभु ने हमें स्वर्ग से दिया है। आज की प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। अपना पवित्र शास्त्र खोलें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अमेज़न से एक प्यारी सी बाइबल खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी बहुत अच्छी बाइबलें हैं। अमेज़न या फ्लिपकार्ट से अगर आप बाइबल खरीदते हैं, बुक करते हैं, तो वो सीधा आपके निवास स्थान पर आपको देकर जाएगा। तो आपको जो भी भाषा आती है उस भाषा में या दो भाषाओं में अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर बाइबलें हैं। आज का पवित्र वचन हम पढ़ेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, मिकाइल को आप भेजिए उन सब लोगों के पास जो बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, दुखी है। हम आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं, इसी समय हर एक सुनने वाले पर स्वर्ग से आशीष उतरे, भलाई की आशीष, चंगाई की आशीष। महान परमेश्वर, आपकी दया की आशीष। आपके नाम में बेटे बेटियां सुरक्षित हो, परिवार सुरक्षित हो। मेरे सुनने वालों के चारों तरफ प्रभु तेरे लहू का बाड़ा बांधा जाए, खुशी आ जाए। हर एक दुष्टात्मा की चाल, लूसीफर की चाल यीशु नाम में खत्म हो। सब कहे आमीन। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय 1 वचन। वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु ने जब बहुत सारी भीड़ प्रभु के पास आती थी और प्रभु को मिलती थी, तो प्रभु यीशु उनके बीमारों को चंगा करते थे और उनकी जो कमी घटी थी उसको दूर करते थे और उनके साथ रहते थे और उनको स्वर्ग की ओर, यानी स्वर्ग में तुम्हें चलना है, इस बात को सिखाते थे। अगर हम मत्ती 15 अध्याय को पढ़ें तो हमें वहाँ देखो, मेरे साथ पढ़ो मत्ती 15 अध्याय 29, 30 और 31 वचन। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया और भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों बहुतों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। अतः जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। तो रोमियो 8 अध्याय 1 वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये कौन सा है ना, कौन सी सजा है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता है ना, बुद्धि देता है, समझ देता है कि अब उन पर दंड की आज्ञा या सजा नहीं रही। तो मेरे साथ जब हम
रोमियो की किताब पढ़ते हैं। सात अध्याय, वहाँ पर हमें पता लगता है 7 अध्याय का 1-2 वचन। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था जानने वालों से कहता हूँ, जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई है। इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो गई तो भी वह विचारणी न ठहरेगी। तो वचन कहता है कि वो सब अब सजा के पात्र नहीं है। कौन भला? जो अब मसीह यीशु में है। तो हम कई सारे दंड की आवाज को सुनते हैं, है ना। कई सारे दंड इसमें आते हैं। जैसे आप निर्गमन में देखिए, है ना। निर्गमन में राजा फिरौन का कितना बेड़ा गर्क हो गया, है ना। कितना बेड़ा गर्क हुआ। पहली विपत्ति क्या थी उसके ऊपर? जल, पूरा नदी, पूरा जल के सारे भंडार लहू में बदल गए। दूसरी क्या विपत्ति थी? उसके घराने में फ्रोग, मेंढक आ गए। तीसरी विपत्ति क्या थी? कुटकियां, डांस, है ना, काटने वाले डांस, पशुओं की मृत्यु, फोड़ों का निकलना, और टिड्डियों का आक्रमण आया, है ना। अंधेरा हो गया और उनके पहलोटों की मृत्यु हो गई, है ना। उनके फसलें खराब हो गई, है ना। उनके घरों में मतलब इतनी विपत्तियां आई। तो इन्हें सजा बोलते हैं। और सजा क्यों आती है? जब आदमी कुकर्म करता है, परमेश्वर के विरोध में काम करता है। तो अब जो आदमी विश्वास में है, प्रभु यीशु पर है, भरोसा करता है, तो क्या उसे अब सजा नहीं मिलेगी? है ना। सजा क्यों नहीं मिलेगी? उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी? वचन कहता है, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। ये गुड अपॉर्चुनिटी है। हालेलुया। ये बड़ी और बड़ी बात है। अब जो एक विश्वासी है, अगर वो प्रभु पर बिलीव करता है तो वो उस नरकीय सजा से बच गया जो उसके जीवन में जाने अनजाने से किए गए अधर्म के पापों की सजा है। तो उस सजा से छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु के बलिदानिक लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा। तो बहुत बड़ी बात है कि आदमी, हम सब परमेश्वर की आराधना करे, कुछ बातों को याद करके, वचनों को याद करके, है ना। आराधना करे कि प्रभु यीशु, अब मैं सजा से बच गया जो नरक ये सजा थी, है ना। अब मैं उस अंधकार की सजा से बच गया। आपने मुझे पवित्र कर दिया, है ना। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सर्वशक्तिमान की आशीषें जमीन पर उतरती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपका घराना प्रबल होगा। आमीन। आज के दिन आप सेवा में साझेदारी करने के लिए
इस QR कोड पर सेवा में दान भेजें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके ऊपर सजा नहीं। आमीन। वचनों में बढ़ें, वचनों को पकड़े, आपको वचन ही बनाएगा। सब कहे आमीन 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 आमीन। मेरे साथ बोले, मेरे लिए भलाई आ रही है, मेरे रुके काम खुल रहे हैं, मेरा नाम स्वर्ग में है। सब बोल कर कहे, मेरे लिए भलाई आ रही है, मेरा शरीर चंगा हो गया, मेरे रुके काम खुल गए, मेरा आने वाला दिन, सप्ताह, महीना ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू।